नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। फार्मास्यूटिकल विभाग के सचिव अरुणीश चावला ने देश के चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में गुणवत्ता व प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने पर बल दिया। अभिनेता शेखर सुमन और कांग्रेस की पूर्व नेता राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। हरियाणा में चुनाव प्रचार तेज हुआ। बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत के विभिन्न गांवों का दौरा किया। वे कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने होडल में प्रचार किया। हरियाणा में आज नामांकन पत्रों की जांच पूरी हुई। नामांकन पत्र परसों 9 मई तक वापस लिए जा सकेंगे। और हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने कहा कि हरियाणा नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब समाचार विस्तार से। फार्मास्यूटिकल विभाग के सचिव अरुणीश चावला ने आज देश के चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। नई दिल्ली में मेडिटेक स्टेकाथॉन को संबोधित करते हुए श्री चावला ने कहा कि देश में बेहतर गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरण निर्मित होने से न केवल रोगियों को विश्व स्तरीय सुविधा मिलेगी, बल्कि इस क्षेत्र के आयात खर्च में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता भी है। मीडिया से बातचीत में श्री चावला ने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बेहतर नीति निर्माण के लिए चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति समझ विकसित करना है। अभिनेता शेखर सुमन आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी महासचिव विनोद तावड़े और पार्टी नेता अनिल बलूनी की उपस्थिति में उन्हें पार्टी में शामिल किया गया। कांग्रेस की पूर्व नेता राधिका खेड़ा भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनसभाओं के लिए अपने स्टार प्रचारकों के नाम भी घोषित किए हैं। फरीदाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने आज पलवल में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया और कहा कि श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री के लिए कोई चेहरा नहीं है जिसके नाम पर वो वोट मांग सके। श्री गुर्जर ने मोदी सरकार द्वारा धारा 370 हटाने, राम मंदिर का निर्माण करवाने, 3 तलाक खत्म करने और विकास के नए आयाम स्थापित करने का जिक्र करते हुए कहा कि श्री मोदी ने देश की विश्व स्तर पर विलक्षण पहचान बनाई है। वहीं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने आज होडल में एक जनसभा को संबोधित किया और आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के गत 10 वर्षों के शासन में महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा है। उन्होंने लोगों से झूठे वादे करने व क्षेत्र का विकास न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाता कांग्रेस और बीजेपी के विकास की तुलना कर रहा है। उधर पानीपत में करनाल से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव छाजपुर कला से समालखां तक जनसंपर्क यात्रा की। उन्होंने छोटे छोटे जनसमूहों को संबोधित करने के बाद अपनी और पार्टी की जीत का दावा किया। श्री मनोहर लाल ने कहा कि गांव के सरपंचों व अन्य लोगों ने भारी जीत का आश्वासन दिया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में आज लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच की गई। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 25 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं, जबकि 3 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि जिन क्षेत्रीय व राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं, उनमें बहुजन समाज पार्टी के किशन ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के कृष्णपाल गुर्जर, जननायक जनता पार्टी के नलिन हुड्डा, कांग्रेस के महेंद्र प्रताप और इंडियन नेशनल लोकदल के सुनील तेवतिया शामिल हैं। जननायक जनता पार्टी की तान्या हुड्डा, कांग्रेस के विजय प्रताप और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी विकास का नामांकन पत्र रद्द हुआ है। उधर अंबाला में आज 26 नामांकन पत्र सही पाए गए, जिनमें से कवरिंग उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द करने के बाद 15 नामांकन स्वीकार किए गए। निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2025 तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवार विजेंद्र कुमार का नामांकन रद्द कर दिया गया। नामांकन पत्र परसों 9 मई तक वापस लिए जा सकेंगे। हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने कहा कि हरियाणा नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा पुलिस ने पुलिसकर्मियों को इन 3 नए कानूनों से अवगत करवाने के लिए विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं और राज्य के विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है,
ताकि इन कानूनों को आसानी से लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि अगले महीने तक लगभग 30,000 क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों को नए आपराधिक कानूनों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने आज चंडीगढ़ में अपराध के केस डायरी मॉड्यूल और अपराधियों का पता लगाने बारे नेटवर्क व प्रणाली CCTNS और अंतर प्रचलित आपराधिक न्याय प्रणाली ICJS के लिए राज्य शीर्ष समिति की बैठक के बाद ये जानकारी दी। श्री प्रसाद ने कहा कि साक्ष्य प्रबंधन को और बेहतर बनाने के लिए अपराध का केस डायरी मॉड्यूल और अपराधी का पता लगाने वाले नेटवर्क व प्रणालियों को ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे डिजिटल साक्ष्यों का रिकॉर्ड रखने के लिए साक्ष्य प्रबंधन प्रणाली के तौर पर ढाला गया है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सभी पुलिस थानों को अपराध वाली जगह की रिकॉर्डिंग के लिए टैबलेट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्य सचिव ने CCTNS में पीड़ितों की रिपोर्ट संबंधी किए गए सुधार को उजागर करते हुए कहा कि पीड़ितों को आयु और लिंग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि CCTNS कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लिप्यंतरण सुविधा दी गई है, जिससे शिकायतकर्ताओं और आरोपियों की विस्तृत जानकारी ई-कोर्ट एप्लीकेशंस के साथ जोड़ने के लिए अंग्रेजी में मुहैया हो सके। इस सॉफ्टवेयर ने अदालतों को अंतिम रिपोर्ट, EFIR और चालान जमा करने को लेकर राज्य अपराध व रिकॉर्ड ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि चोरी हुए वाहनों की EFIR पर काम चल रहा है और वाहन सॉफ्टवेयर का CCTNS कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ एकीकरण किया जा रहा है। हरियाणा योग आयोग द्वारा पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आज योग को लेकर जन जागरण हेतु केंद्रीय आयुष मंत्रालय के निर्देशानुसार योग उत्सव कार्यक्रम हरियाणा योगात्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त सचिन गुप्ता, मेयर कुलभूषण गोयल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों व विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं सहित लगभग 2,500 लोगों ने हिस्सा लिया। इस योग उत्सव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सामान्य योग प्रोटोकॉल का अभ्यास योग संयोजक प्रदीप द्वारा करवाया गया, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम से लेकर आसन, प्राणायाम व ध्यान का अभ्यास कराया गया। इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र एवं जींद के DAV पब्लिक स्कूल के योगासन खिलाड़ियों द्वारा योगासन की अद्भुत प्रस्तुति भी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और ये कार्यक्रम उससे पहले आयोजित किए जाते हैं। कैथल जिले के कस्बा कलायत में आज एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कलायत निवासी मृतक प्रदीप कुमार अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर बाजार जा रहा था, जब गोल मार्केट के पास आ रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई। कलायत पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में हर बूथ हर घर संपर्क अभियान चलाएगी। इस महीने की 11 व 12 तारीख को 19,800 से अधिक बूथ पर पार्टी के वरिष्ठ नेता मतदाताओं से संपर्क करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने आज रोहतक में ये जानकारी दी। मीडिया से बातचीत में श्री बराला ने बताया कि 11 मई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकूला और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल के बूथ पर उपस्थित रहेंगे। इस दौरान पार्टी का संकल्प पत्र मतदाताओं के बीच रखा जाएगा, जिसके जरिए यह बताया जाएगा कि भविष्य के देश के लिए क्या योजनाएं हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना भी की और आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी संविधान को तहस नहस करना चाहती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। फार्मास्यूटिकल विभाग के सचिव अरुणीश चावला ने देश के चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में गुणवत्ता व प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने पर बल दिया। अभिनेता शेखर सुमन और कांग्रेस की पूर्व नेता राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। हरियाणा में चुनाव प्रचार तेज हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने होडल में प्रचार किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।